बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। इतना हाइपर क्यों हो रही है बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ? सांप चाहे बड़ा हो चाहे सांप छोटा हो या सांप का बच्चा हो, जहरीला हमेशा है। जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये हम देख रहे हैं कि जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां पे हमारे रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके जाते हैं, वहां मंदिरों में पूजा करने पे रोक लगाई। आदिवासियों की आबादी 43.2% थी, आज 2024 में आदिवासियों की आबादी घट के आ गई है 28%। 15% कहां गया? मुसलमान 9 से बढ़ के 19% हो गए उसी झारखंड में। कैसे हो रहा है ये सब? जवाई क्लब बना बना के बसाया जा रहा है। आते हैं आदिवासी लड़कियों, उसको फुसला फुसला के उनसे शादी कर लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, फिर अपने और रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। चाइना में डर के मारे कोई मुसलमान जाता नहीं है, वो एक कोई घर मुसलमान है उनको भी पूछ के ही नमाज पढ़नी पड़ती। बिहार में तो बिहारी मुसलमानों को खदेड़ दे रहे हैं ये रोहिंग्या। ठीक है, साहब पत्थर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं डरने की बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में चर्चा का विषय था बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के दिए इस बयान पर एंकर ने भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक से इस स्लोगन पर सवाल किया, तो अजय आलोक ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका विश्लेषण करके बताया। तभी AIMIM प्रवक्ता दानिश कुरैशी ने इसको अलग ही एंगल देने की कोशिश की एवं इसको हिंदू मुस्लिम को बांटने का बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। फिर क्या था, अजय आलोक ने दानिश कुरैशी को अच्छी तरह से धोया। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। अजय आलोक, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक तो आपत्ति विपक्ष को बटेंगे तो कटेंगे पर ही थी, अब इसके बीच में योगी जी ने निर्ममता और जोड़ दिया है, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। इतना हाइपर क्यों हो रही है बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ? ऐसा क्या संकट आ गया? भाई केंद्र में भी आपकी सरकार है, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, विपक्ष की ताकत इस देश में कितनी है? या फिर जितनी बड़ी है 2024 में, उसके बाद ये जरूरी हो गया इस तरीके का बयान देना? अनुवाद करके आपको बताता हूं जी। सांप चाहे बड़ा हो चाहे सांप छोटा हो या सांप का बच्चा हो, जहरीला हमेशा होता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहां पे बटेंगे तो कटेंगे और निर्ममता से कटेंगे, ये उन्हीं सांपों के लिए जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं किस तरह से कटे। जब देश का विभाजन हुआ था तो हमने देखा किस तरह से कटे। कांग्रेस के 70 साल में हर साल दंगे होते थे, 10-10 दंगे, और किस तरह से लोग कटते थे। अगर ये सब चीजें याद नहीं दिलाइएगा और सिर्फ सफलता की सीढ़ियां चलते चलिएगा। अजय आलोक जी, याद दिलाने में बुराई नहीं है, लेकिन 2014 से आपके पास है देश, तो याद दिलाने में दिक्कत क्या है? 2014 से देश आपके पास, इसीलिए तो 2014 से देश हमारे पास है, इसलिए सुरक्षित है। एक भी दंगे नहीं हुए कहीं। तो जब समझ रहे हो ना, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है? जब सुरक्षित है तो घंटे और शंख पर संकट क्या है? घंटे और शंख पे बिल्कुल संकट है। जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये हम देख रहे हैं कि जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां पे हमारे रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके जाते हैं, वहां मंदिरों में पूजा करने पे रोक लगाई जाती है। वेस्ट बंगाल कलकत्ता चले जाइए, नहीं कर सकते हैं पूजा करने का सेस लगाती है वहां पे TMC के गुंडे। जरा मुर्शिदाबाद आ जाइए, जरा बिहार के सीमावर्ती राज्यों में आ जाइए, देखिए कितनी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। जिस झारखंड में योगी जी बोल रहे थे, उन्हें ऑन रिकॉर्ड है ये, 1991 में आदिवासियों की आबादी 43.2% थी, आज 2024 में आदिवासियों की आबादी घट के आ गई है 28%। 15% कहां गया आबादी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान 9 से बढ़ के 19% हो गए उसी झारखंड में। कैसे हो रहा है ये सब? और नहीं अगर मिलकर रहेंगे, नहीं चेतेंगे तो हमारा देश फिर बटेगा। ऑलरेडी हम बांट चुके हैं, बांग्लादेश बढ़ चुका है, पाकिस्तान बढ़ चुका है, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। तो अपने लोगों को अगर हम नहीं समझाएंगे तो नेतागिरी किस बात तक कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या सत्ता की मलाई खाने के लिए? नहीं, ये एक संघर्ष है जो 2400 घंटा सालों भर निरंतर करना पड़ेगा अगर अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो। अजय आलोक, लेकिन ये सवाल डेमोग्राफी पर जब भी हमने उठाया तब विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया है कि भाई गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं झारखंड के, वो केंद्र को क्यों नहीं इतला दी जब डेमोग्राफी चेंज होती रही? जब पूरी डेमोग्राफी बदल गई तब जागे हैं? पूरी डेमोग्राफी नहीं बदली है। अगर आप जाएंगे वहां, अनुराग जी, आप झारखंड के गांवों में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे जवाई क्लब बना हुआ है। जवाई क्लब बना बना के बसाया जा रहा है। आते हैं आदिवासी लड़कियों, उसको फुसला के उनसे शादी कर लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, फिर अपने और रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। भारत बांग्लादेश का वो बॉर्डर इतना बड़ा है, पूरा मैंड बॉर्डर तो है नहीं, फेंसिंग तो की हुई नहीं है, खेत से खेत मिलता है, लोग आराम से पार कर जाते हैं। भारत नेपाल में भी वही हाल है।
एक बड़ी मुश्किल से हम चाइना और पाकिस्तान के साथ फेंसिंग कर पाए, वो चाइना के साथ मेजोरिटी जगह में हिल्स में बॉर्डर है, तभी फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन चाइना में डर के मारे कोई मुसलमान जाता नहीं। अच्छा बात नहीं है। वो एक उइगर मुसलमान है, उनको भी पूछ के ही नमाज पढ़नी पड़ती है वहां, और वो भी मना कर देते हैं कि आज नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, तो वहां नमाज भी नहीं होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम भारतीय मुसलमानों से नहीं, लेकिन जो ये बाहर के लोग आके बसते जा रहे हैं वो हमारे लिए समस्या है। ये भारत के मुसलमानों के लिए भी समस्या है। बिहार में तो बिहारी मुसलमानों को खदेड़ दे रहे हैं ये रोहिंग्या। ठीक है, ये आया पॉइंट निकल करके, जिस ऐसा कम से कम कुछ नहीं तो 25 केसेस दर्ज है। ठीक है। दानिश कुरैशी साहब का रिएक्शन लेता हूं अजय जी। दानिश कुरैशी, ये हमला जो आप लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी समुदाय विशेष पर है, वो दरअसल उन लोगों पर है जो बाहर से आए हैं, जो आपके लिए भी खतरा है। इसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको सजग रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको जागृत किया जा रहा है, आप भी इसमें आते हैं, जो अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा दोहरी बात करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फेंसिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश की और नेपाल की और तमाम जगहों की बात की। 10 साल से आपकी सरकार है, 11वें वर्ष में आप आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर फेंसिंग को लेकर के आपका सवाल है, अगर पहले की सरकारों की बात की जाए तो अब से पहले जितना भी कुछ हुआ अमूमन 99% जो है अब के पहलों की सरकार में शायद हुआ है। हो सकता है वाजपेयी की सरकार का दौर का भी कहा जाए, लेकिन आप तो उसको गिनते ही नहीं है। 2014 के बाद ही एक सांसद तो उनकी ऐसी है वर्तमान, जो ये कहती है कि आजादी 2014 के बाद मिली। तो खैर, ये उनका अफसोसनाक बयान है। रह गई बात कि बहुत हर बार एक बात कही जाती है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठ हो रही है। लेकिन आज इनसे पूछ लीजिए ऑन एयर कि भैया, कम से कम 15 बार से ज्यादा पार्लियामेंट में ये पूछा गया कि भाई ऑफिशियल आंकड़ा आप दीजिए, घुसपैठ कितने लोग कर चुके हैं, कहां कर चुके हैं, कौन लोग हैं, तो भारत सरकार उसका आंकड़ा नहीं दे। तो मुझे यह बताइए कि अगर आप पार्लियामेंट में, सुन लीजिए, देखिए, इंटरप्ट मत करिए साहब, इंटरप्ट मत करिए, आप आंकड़ा देना चाहते नहीं हैं, और उसके बाद जाकर जिस तरह से विस्तारों में, आदिवासी विस्तारों में, दलित विस्तारों में, मुस्लिम विस्तारों में, यहां तक के हिंदू इलाकों में भी जाके आप जो डराने की राजनीति कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझ लेने की जरूरत है कि ये डर का खौफ और ये खौफ की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में पत्थर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं डरने की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं जी? पत्थर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं डरने की बात नहीं। देखिए, मैं तो भी एक सवाल इनसे वापस पूछ लूंगा कि अभी कल से हम देख रहे थे कि कनाडा वाला जो घटना घटी, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ठीक है, उस पर तमाम भारत भाजपा के तमाम नेता निकल आए, लेकिन मणिपुर में महीनों तक ये जो हंगामा चला रहा, तब इनको याद नहीं आया कि देश की डेमोग्राफी तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो नागरिकोग्राफी है, वहां के जो लोग नागरिक जो है, उनकी जो स्थिति है, उन पर कभी जवाब आया नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ काटने की राजनीति और उसकी भाषण की राजनीति जो इतनी घातक है, मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है शायद ये सीएम पद जीत ले, हो सकता है शायद पीएम पद इन्होंने जीत लिया, लेकिन ये ज्यादा नुकसानकारक है इस देश के लिए, देश के संविधान के लिए, लोगों के लिए। लोग आप जवाब देना चाह रहे थे, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। फिर बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये गलत बोल रहे हैं कि भारत के पार्लियामेंट में घुसपैठियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के एस्टिमेट से लगभग 3.5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्हें निकालने पे काम चल रहा है। रिटेंशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं और उनको चुन चुन के, एक मिनट, एनआरसी या सीए का पूरा डिबेट देख लीजिए, गलत बीच में मत बोलिए, पूरे देख लीजिए पहले आप। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। बोल लीजिए, सुनिए बात हमसे। मैं कह रहा हूं तो भारत सरकार ने ये आंकड़े बिल्कुल ऑफिशियल दिए हैं। सीए एनआरसी दोनों चीज लाने का मतलब ये था कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को चुन चुन के पहचान करके इनको वापस भेजी जाए। हम आप लोग पे इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि आप जैसे दल जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का बुर्का लगा के घूमते रहते हैं ऊपर में, ऐसे बाहरी तत्वों को आके बसवाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाने में मदद करते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम घुसवाने में मदद करते हैं ताकि वो आपके वोटर बन जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक चंद राजनीतिक फायदे के लिए आप पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने पे आप सब लोग उतारू हैं। इसीलिए रामनवमी जुलूस पे जब पत्थर चलता है आप नहीं बोलेंगे, इसीलिए बांग्लादेश में जब हिंदू काटे जाएंगे आप उस पर जवाब नहीं देंगे, गाजा पे आप बार बार ट्वीट करेंगे, जय पैलेस्टीन संसद में बोलेंगे, लेकिन हिंदुओं पे आप नहीं बोलेंगे। आप लोग जैसे जितने दल हैं, सिर्फ आपकी कहानी नहीं है,
सिर्फ एआईएमएम की कहानी नहीं है, ये हाल कांग्रेस का भी है, ये हाल सपा नसरुल्लाह का को भी है, भाई भी ये बता चुके हैं। आरजेडी का भी है। इनके प्रवक्ता नसरुल्लाह को भाई भी बता नसरुल्लाह को भाई बता देंगे लेबनान पे, नहीं, और उसके लिए प्रोसेशन निकाल दिया, अमरावती पुलिस थाने पे पथराव कर दिया। ठीक है। तो ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, ये देश के लिए खतरा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।